अरे भाई हट जाओ, बस आ रही है, हट जाइए, बस नहीं दे रहा भाई, आओ ना। वांटेड पॉल्यूशन भी नहीं आता है। एक सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये तय किया कि 2070 तक कार्बन एमिशन को जीरो करेंगे, उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिक्स ईंधन को प्रारंभ किया है। पहले वो 2030 तक 20% इथेनॉल मिक्स की बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको एक्सपीडाइट करवाने के लिए कहा और हमने अब 2026 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिक्स करके उन व्हीकल्स में, उसके लिए इंजन्स भी, जो मोटर व्हीकल के इंजन है उसके लिए भी व्यवस्था हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब 20% इथेनॉल और ये उद्घाटन पताका फहराई जा रही है। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर, इस देवी का आशीर्वाद अब दिल्ली की हर सड़क पर पहुंचने वाला है। हर व्यक्ति को इस देवी का आशीर्वाद मिलने वाला है ताकि वो अपने काम पर समय पर पहुंचे, किसी की परीक्षा में कभी कोई बाधा न आए और संपूर्ण देवी के आशीर्वाद के साथ ये दिल्ली विकास की ओर अग्रसर हो जाए। दिल्ली को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए हमारे ये जो मीडिया है, ये भी हमारा एक चौथा स्तंभ है। तो आपके सहयोग की हम आशा करते हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप रेड कारपेट से पीछे की तरफ हो जाएं ताकि उद्घाटन पताका फहराने के साथ ही ये जो हमारी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर है वो यहाँ से आगे की ओर बढ़ सके। This flag off ceremony has got the blessings of all the Delhiites और सभी नागरिकों के आशीर्वाद के साथ, आप सभी लोगों के सहयोग के साथ अब ये देवी दिल्ली की हर सड़क पर पहुँचेगी। प्रकृति की रक्षा के साथ साथ दिल्ली के हर नागरिक को। मेरे साथी मंत्री भी लगातार सड़कों पे थे। सुबह 6 बजे हमारे मंत्री परवेश वर्मा जी मिंटो रोड पे जा करके वहां पानी की क्या स्थिति है वो देखने के लिए स्वयं खड़े हुए थे। और 5 बजे से जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा प्रमुख अधिकारियों का है, जिसमें डीसी, डीएम, डीसीपी सब अधिकारी हैं, उस पे एक्टिविटी शुरू हो गई थी कि कहां पे पानी भर गया है, उसके लिए कौन अधिकारी नियुक्त हो गया, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, कैसे पानी की निकासी के लिए प्रावधान किया जा रहा है। सुबह सवेरे 5 बजे से लगातार शासन और प्रशासन अपनी मुस्तैदी पे था। सारे डीसी अपनी सड़कों पे खड़े थे, सारे अधिकारी सड़कों पे खड़े थे, यहाँ तक कि हमारे कुछ सांसद और स्वयं मेयर और विधायक जो आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, निश्चित रूप में वो अपने एरिया में जल निकासी का काम करवा रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे ही तैयार हो गई, मैं जाती हूँ कहाँ पे जल भराव है देखने के लिए। मेरे मंत्री जी ने मुझे बोला कि बैठिए, आप सीधा कार्यक्रम में आइए, आपको आवश्यकता नहीं है आप कार्यक्रम में पहुंच के। पर मेरा मन नहीं माना, मैं फिर भी आते आते 3 पॉइंट्स को देख के आई जहाँ पे जल भराव हुआ है और जहाँ पे ट्रैफिक जैम था। मैंने आदरणीय मंत्री जी धर्मेंद्र जी को निवेदन किया कि सर थोड़ा कार्यक्रम लेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं पहुंच रही हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि एक टीम वर्क के नाते इसे
विरासत में मिली हुई इस बिगड़ी हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, कार्य करने के लिए सब टीम वर्क के नाते खड़े हैं। आज मीडिया में मधुओं ने मुझसे पूछा कि दिल्ली तो भरी हुई है, कैसे होगा? मैंने भी बोल दिया कि पलक को जिद है जहां पे बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। कहीं नॉर्थ ईस्ट के रंग ढंग बसते हैं तो कहीं यूपी बिहार का उपहार बसता है। देश के कोने कोने से आए हुए सपने यहाँ हमारी दिल्ली में बसते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी से ये अक्सर बेबस होते हैं, पर अब बस। स्वागत करो दिल्ली वालों, आ गई है आपकी अपनी छोटी सी प्यारी सी और पावरफुल सी दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर। दिल्ली सरकार कर रही है मेगा लॉन्च 400 देवी इलेक्ट्रिक बसेस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिखाई ग्रीन क्लीन एनर्जी की राह पर चलेगी देवी बस। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के कमिटमेंट का प्रतीक देवी बस। हमें अपनी दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी के रूप में डेवलप करना। हम दिल्ली वालों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सारी कंफ्यूजन अब सॉल्व होने वाली है। जैसे कि मेट्रो से उतरकर घर तक कैसे जाऊं? हे भगवान, एग्जाम और कॉलेज तक कुछ साधन नहीं मिला तो पंगा हो जाएगा। अरे लेट हो गया है, अब घर कैसे जाऊं? अब इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा घर आना। क्या कुछ सवाल हैं? हाँ हाँ पूछो पूछो। तो बस में कितनी सीटें होंगी? पूरी 23 सीट्स होंगी। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए 6 पिंक सीट्स रिजर्व भी हैं। ये बस महिलाओं के लिए है बिल्कुल फ्री। नई बस आएगी तो क्या पॉल्यूशन चलाएगी? नहीं बाबा, ये ईवी है। कहीं रास्ते में बंद हो गई तो 225 किलोमीटर तक बेफिक्री से दौड़ती है और चार्जिंग बस 45 मिनट में पूरी तरह तैयार। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और दिल्ली सरकार की मेहनत, ये दोनों चीजें मिलकर दिल्ली का एक नया अध्याय लिखेंगे, एक नया प्रारूप तैयार करेंगे। छोटी बस बड़ा भरोसा, हर मोड़ पर हर रोड पर पाई जाएगी देवी। बिजली वाली राइड बनेगी दिल्ली की प्राइड। गेट रेडी फॉर इट, क्योंकि ये राह सीधी ले जाती है विकसित भारत तक। सभी विधायकगण, साथियों, मातृशक्ति, आज दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी सुदृढ़ होने जा रही है और दिल्ली का पॉल्यूशन भी धीरे धीरे खत्म होने की तरफ है। मैं इस बात के लिए आदरणीय रेखा जी को, उनकी टीम को और जो हमारे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, आदरणीय पंकज जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली की मेट्रो को लेकर के दिल्ली के अंदर बहुत काम किया है। आज मेट्रो का पूरे देश में मेट्रो 100 किलोमीटर से ज़्यादा पूरे देश के अंदर उसका साइकिल प्रारंभ हुआ है। मेट्रो का दिल्ली के लिए 5वां फेज भी अप्रूव किया है कैबिनेट ने। मित्रों, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय केंद्र में मेरे पास होने के कारण मैं कुछ दिल्ली के डिकंजेशन प्लान के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर जो लोग दिल्ली के बाहर के लोग गुड़गांव से जिन्होंने उत्तर प्रदेश जाना है, देहरादून जाना है, वो लोग ना आए, वो ट्रैफिक ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली का डिकंजेशन प्लान को अप्रूव किया है, जिसमें 12,500 करोड़ के 4 परियोजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है। दिल्ली में जो शिव मूर्ति है, शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग के लिए एक टनल अप्रूव हुई है, जिससे कि वो जो जाम वहां पर लगता है, 1-1 घंटे का जाम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए लगता है, उससे निजात मिलेगी। और
अलीपुर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए सोनीपत पानीपत वाले लोगों को अगर देहरादून एक्सप्रेस वे की तरफ जाना है तो वहां पे भी यूईआर में जहां खड़े हैं, मैं इस विधानसभा की शायद खिलंगी गांव की विधानसभा का हिस्सा हूं। मैं कभी यहाँ घूमते घूमते मेरे मन में आता था हम कहाँ खड़े हैं, ये दिल्ली है या और किसी जगह पे है। मेरे मित्र अनिल शर्मा जी बैठे उनके वहां में मैं गया हूँ कई गाँव में। हमें लगता है ये दिल्ली की जो अधिकार है, दिल्ली की जो हक है, उसको पिछले दिनों में जिनकी हाथों में भी सेवा की दायित्व रही, उन्होंने सेवा को नहीं किया, लूट किया।